welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Annie Jones, from community outreach team in Zenonco.io and Outreach Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. Firstly, I would like to introduce today's speaker, Sandeep. He has survived Ewing's sarcoma, and I'm happy that you are here with us today to share your journey with us. Over to you, sir. So please start with your introduction, and then you can start sharing your journey with us. Yeah, thank you so very much for giving me this opportunity to share my journey. So hello all, my name is Sandeep Kumar, and I had bone cancer, bone sarcoma in year of 2007, and it was in my right hand, right humerus, and in the initial phase, actually I just diagnosed when I was around 13 year. तो मेरे गांव में था, गांव में डॉक्टर्स अच्छे उस लेवल के नहीं है या नहीं थे उस टाइम पर भी जो हमको डायग्नोसिस जो सही डायग्नोसिस दे पाए। इनिशियल फेज में हमारी फैमिली ने हल्दी प्याज वगैरह लगाया, हाथ में जो पट्टी वगैरह बांधा, लोकल के डॉक्टर के पास गए और उसके बाद में फिर सरकारी हॉस्पिटल में गए, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भटकता रहा। इस तरह से कुछ 6 मंथ हो गए, 6 मंथ का समय चला गया और कुछ जानकारी नहीं मिला। हाथ का सूजन बढ़ता चला जा रहा था, गांठ जो है जो ट्यूमर था बढ़ता चला जा रहा था, दर्द जो है एक्सट्रीम लेवल था। फाइनली हम लोग गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर में एक डॉक्टर ने उसका बायोप्सी करा और बताया कि अभी बोन कैंसर है। हमारे जो फैमिली के सामने और पूरा परिवार एकदम जो टेंशन में, उनके सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। पिताजी रोने लगे और अगले दिन हम लोग फिर मुंबई के लिए निकले। मुंबई में हमारे अंकल जी हैं, चाचा चाची हैं, और उन लोग से बात करे और वहां पर गए और मुंबई में जांच हुआ और फिर उसके बाद हम लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में गए। वहां पर जो फाइल बनी, शुरुआत का जांच, वो सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट साइकिल जो है केमोथेरेपी लगा मार्च 2007 में। आफ्टर दैट इट वाज लाइक उल्टी होना, चक्कर आना, बाल जो झड़ने लगना, चिड़चिड़ापन होना, भूख ना लगना, जी मचलना, वो सारी जो है तकलीफ फेस करा। और इस तरह से जो है 6 साइकिल कीमो लगा और 6 साइकिल कीमोथेरेपी लगने के बाद में फाइनली 1 अगस्त को 2007 में मेरा सर्जरी हुआ। गांव के डॉक्टर बताए थे कि हाथ रिमूव करना पड़ेगा, हाथ काट करके निकालना पड़ेगा, जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी उसका गारंटी नहीं है। और वहां पर मुंबई में डॉक्टर ने ऑप्शन दिया कि बोन रिप्लेस हो सकता है, तो बोन रिप्लेस के लिए जो है व्यवस्था करा गया और जो भी उसका एक्सपेंसेस होता था वो जमा करा गया और बोन रिप्लेस हुआ विथ गॉड ग्रेस। हाथ बच गया मेरा, अभी दोनों हाथ बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा जो चलता है। मैं हाथ बच गया और सर्जरी होने की वजह से बहुत सारी वेन्स वगैरह निकल गई थी बोन से, तो हाथ काम करना बंद कर दिया था, बिल्कुल ऐसे हो गया था। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जो काम करके जो और फिर से मूवमेंट आ गया हाथ में, राइटिंग आ गई, रिटर्न। तो आगे का 8 साइकिल कीमो लगा, तो टोटल मिलाकर के 14 साइकिल कीमोथेरेपी लगे और बोन रिप्लेस हुआ। तो 1 साल का जर्नी रहा। 1 साल में हॉस्पिटल में ही था, मैं गांव से दूर, अपने जो फैमिली से दूर रह करके मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और ट्रीटमेंट के दौरान पे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे रिलेटिव, सब लोग का बहुत बड़ा जो है सपोर्ट रहा। बहुत ज्यादा वो लोग दौड़े, बहुत सारे एनजीओ के पास गए, सरकार की स्कीम्स के लिए बहुत लोग के पास गए। हॉस्पिटल का पूरा टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल के सोशल वर्क डिपार्टमेंट, और वहां से उन्होंने फंडिंग भी दिलाया हमारे ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं जिस परिवार से निकल करके आया था, उस परिवार में ये भी सोचना पड़ता था कि शाम की सब्जी क्या बनेगी, कैसे बनेगा, इतनी बेबसी थी। और उस टाइम पे 2007 में 4.5 लाख का टोटल जो ट्रीटमेंट मेरा हुआ था, जो कॉस्ट था, वो सारा सपोर्ट हमको जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिला, एनजीओ से, सरकार की स्कीम से, हॉस्पिटल से।
तो इन सबके सहयोग से मैं ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया। अब एक पार्ट ये जो समाप्त हुआ इलाज का, अब अगला पार्ट आया था जो समाज से मुझे लड़ना था, लोगों से लड़ना था, लोगों को जवाब देना था कि मैं 1 साल तक कहाँ था, मुझको क्या तकलीफ हुई थी और क्यों मेरे बाल निकल चुके हैं, बाल झड़ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको फोटो भी शेयर करा हुआ है, तो उसमें उस तरह से कुछ चीजें हो गई थी। इन्फेक्शन की वजह से आंख में भी दिक्कत हो गई थी, तो आंख का उसके पैरेलल में ही ट्रीटमेंट चल रहा था केईएम हॉस्पिटल में। तो गांव आने के बाद दोस्त लोग हमारे मजाक उड़ाते थे, अरे ये देखो ये हमसे पीछे हो गया। मेरे सारे दोस्त लोग, मेरे सारे क्लासमेट मेरे से एक साल आगे निकल गए थे, मैं 1 साल जो पीछे हो गया था इलाज की वजह से। तो वो सब चीजें मुझको फेस करना था। इसके साथ में कुछ रिलेटिव, कुछ लोग हमारे घर आना जाना छोड़ दिए थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो आएंगे हमारे घर का पानी पिएंगे तो उनको भी जो कैंसर हो जाएगा। सो इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की चीजें फेस करा। जब भी जो ट्रीटमेंट चला था उस टाइम पे लोग, गांव के लोग हमारे घर पे आते थे और मम्मी को बोलते थे कि तुम्हारा बेटा तो गया है मुंबई में ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कैंसर से कोई ठीक नहीं होता, हर कोई लोग मर जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी तो मुझे लग रही थी उधर, लेकिन साइड इफेक्ट इधर देखने को मिल रहा था गांव में, जो लोग जो है दे रहे थे, बोल रहे थे। तो हालांकि ट्रीटमेंट चला, मैं बिल्कुल ठीक हो गया और जीता जागता उदाहरण उनके सामने आया। आफ्टर दैट मुझे स्कूलिंग करना था, पढ़ाई करना था, तो पढ़ाई के लिए गया। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में जब ये जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसी टाइम मैं देखता था कि हम लोग साथ में एक रूम में जो है 3-4 बेड होते थे और पेशेंट्स का चलता था एक साथ कीमोथेरेपी। मॉर्निंग होते होते एक आध बेड जो है खाली हो जाता था, तो समझ में आता था वो शायद अभी नहीं रहा दुनिया में, शायद वो एक्सपायर हो गया। पर मैं ये बात किसी से पूछ नहीं पाता था, नहीं पाता था किसी के सामने, उस चीज को सिर्फ और सिर्फ जो फील जो कर पाता था। फाइनली उस टाइम सोच बनी थी कि हाँ, मैं आगे चल करके जो दूसरे बाकी जो पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, मैं उनको हेल्प करूंगा, मैं उनको जो है सपोर्ट करूंगा, लेकिन किस तरह करूंगा ये नहीं पता था। देन पढ़ाई कंप्लीट हुआ, फिर 2015 में मैं फिर से मुंबई गया। तो ईयर या 2015 में मैं फिर से बॉम्बे गया। मुंबई में फिर जो है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मिली। उगम जो विक्टर साहब चाइल्डहुड कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, वो उसका सपोर्ट मिला, उन्होंने हमारा काउंसलिंग करा। मेरे जैसे बहुत सारे जो कैंसर सर्वाइवर्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक पार्ट है, तो वहां से सपोर्ट मिला। फिर मैं टीच से एक जो कोर्स करा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से था, जिसको होस्ट कर रहा था वो संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर। तो इन सबके सहयोग से एक कोर्स जो है 6 मंथ का मेरा कंप्लीट हुआ, जिसमें प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिकल केयर गिविंग कोर्स था, जिसमें पूरी चीजें सिखाया गया कि कैंसर पेशेंट को किस तरह से डील करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उनकी जो समस्याएं देखनी है, कैसे उनसे बात करना है, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो सारी चीजें बताया गया, सिखाया गया। और मैं वी केयर फाउंडेशन के साथ में फिर 2016 2016 से जनवरी 2016 से मैं वी केयर फाउंडेशन के साथ काम करना शुरू करा। फिर मैं उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला था, मैं उसी हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ जाना शुरू करा। शुरुआत में एज ए पेशेंट, देन फिर एज ए सर्वाइवर, देन फिर एज ए हॉस्पिटल स्टाफ मैं जाना शुरू करा और लोगों को जो काउंसलिंग करना, लोगों से बातें करना, लोगों को अपने बारे में बताना, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये सब काम शुरू करा, अपनी जर्नी शेयर करना शुरू करा। इस तरह से करते 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 6 मंथ हुए, तो फिर मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करा। कैन किड्स करके ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, वो स्पेशली जो है चाइल्डहुड कैंसर के लिए काम करते हैं। फिर मैं उनके साथ मिल करके वाड़ी हॉस्पिटल, सैन नायर के ये सारे हॉस्पिटल में काम करना शुरू करा। मैं वहाँ पर एक जो है सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप चालू करा, जिसको मैं जो शुरुआत करा, इट्स कॉल्ड KCK, किड्स कैन और जो कनेक्ट। तो ग्रुप के जरिए हम लोग मुंबई मैराथन और बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे नुक्कड़ नाटक करना, जाकर के चाइल्डहुड कैंसर के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, बताना, वो सारी चीजें हम लोग एक्टिविटी जो है शुरू करें। हम लोग रैली निकाले महाराष्ट्र में 7 डिस्ट्रिक्ट का 4 डेज के लिए।
उस रैली में हम लोग लगभग 46 लोग थे टोटल। हम लोग पूरे रैली निकाले, लोगों को अवेयर करे। तो ये सारी चीज करते 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 फिर महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र के आगे जाकर के नेशनल लेवल पे ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करा। वहां पर जाकर के लोगों को बताया चाइल्डहुड जो कैंसर सर्वाइवर्स का क्या सिचुएशन है। और फिर 2019 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जो फ्रांस जाने के लिए, जो CCI होता है, चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल। तो वहां पे जाकर के हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, जिसमें टॉपिक था कि चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स आर लर्निंग एंड लीडिंग द रिसर्च टू मैनेज देयर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। तो जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है इलाज कंप्लीट होने के बाद, उसको लेकर के चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं कि वो अपनी ही साइड इफेक्ट को लीड कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में आइडिया जानकारी दे रहे हैं। तो अराउंड 400 से ज्यादा ऑडियंस थी और 110 कंट्रीज से लोग आए थे, 110 जो कंट्रीज से आए थे। और मुझे उनके सामने अपॉर्चुनिटी मिला था 25 मिनट का प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। तो ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हम ट्रेन में जाने के बारे में भी हमारा सपना था, और हमको प्लेन से जाने का अपॉर्चुनिटी मिला, वो भी फ्रांस। तो उस गांव से मैं निकल करके जो आया था यूपी से, संत कबीर नगर से, और मुझे वहां तक का जो अवसर मिला। तो इसके लिए पूरा जो सोसाइटी है, पूरा जो संगठन है, पूरा समाज है, पूरे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है, मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतना ही नहीं, फिर उस लेवल पे जाने के बाद फिर मुझे समझ में आया, मुझे लगा ऐसा कि अभी और भी अगर बड़ा कुछ चेंजेस लाना है, क्रिएट करना है, कुछ बदलाव लाना है, तो हमको हायर एजुकेशन लेना है। तो फिर हमने अटेम्प्ट करा। इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट का एक कोर्स है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेवलपमेंट लीडरशिप मैनेजमेंट होता है, जो नोएडा में है। तो मैं वहाँ के लिए अप्लाई करा, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ और मैं 1 साल का कोर्स करा। वो करने के बाद में उसमें पूरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह लीड करना है, ऑर्गेनाइजेशन को उसका स्ट्रेटेजी क्या होता है, विजन मिशन गोल क्या होते हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो सारी चीजों को सीखा समझा। और मैं लास्ट ईयर ही एक न्यू इनिशिएटिव शुरू करा, डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन। उसका मेन उद्देश्य है कि रूरल इंडिया में टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी देने के लिए, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन जो गांव में, खास करके रूरल इंडिया में और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है, मेनली इसका फोकस है जो काम करने के लिए। और वहां पर घर घर जाकर के लोगों को जो कैंसर के बारे में जानकारी देना और अन्य डिसीज के बारे में भी बताना, क्योंकि लोग अपनी जो समस्या को, अपनी जो प्रॉब्लम को नहीं बताते हैं, नहीं सामने लेकर के आते हैं। ये शुरुआत जो करने के पीछे का कारण भी यही था कि कोविड के पहले मैं गांव आया हुआ था और कोविड की वजह से मैं बॉम्बे रिटर्न नहीं जा पाया। और फिर मैं देखा कि आज भी गांव में लोगों को भटकना पड़ रहा है, जिस तरह से मैं 14 साल जो पहले मैं भटका था बहुत सारी जगह पर। आज भी लोगों को सही डायग्नोसिस, सही गाइडेंस, सही जो है ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हमने उन डॉक्टर लोग से बात करा जिस डॉक्टर के साथ में मैं काम करा था। तो मैं उसके बाद में यहाँ पर जो है हम लोग मिल करके एक गठन शुरुआत करें जो टेली मेडिसिन के थ्रू ऑनलाइन जो है डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं। हम लोग गांव-गांव में जाकर के अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बनता है हर किसी का, जिसमें उनका सारा रिपोर्ट, सारी डिटेल जो है एक जगह पर होती है। ज्यादातर जो है पेशेंट्स के पास में डॉक्यूमेंट नहीं होता है, फाइल नहीं होती है। जब उनसे पूछा जाता है कि कितने दिनों से आपको प्रॉब्लम है, और उनको ऑनलाइन हम लोग जो है एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन दिलाते हैं, और डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उनका जो जांच होता है, उनको अगर ड्रग की जरूरत है, मेडिसिन उनको मेडिकल स्टोर से दिया जाता है। और जो कंसल्टेशन हम लोग अराउंड जो 60% से ज्यादा कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाते हैं। कुछ डॉक्टर हैं उनकी फीस होती है, और इसके अलावा बाकी फैसिलिटीज भी हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाते हैं।
और रेफरल पाथवेज, जिनको बड़ी बीमारी डायग्नोस होती है हम लोग उनको बड़े हॉस्पिटल में रेफर करते हैं उनका फर्दर जो ट्रीटमेंट के लिए। तो अब तक देश स्वास्थ्य का जो टोटल जो 3 सेंटर हो चुका है। फर्स्ट जो संत कबीर नगर में है, दूसरा मुजफ्फरपुर बिहार में है, और तीसरा जो है वो गुजरात में है, जो अहमदाबाद का स्लम एरिया है उधर। तो हम लोग जो फोकस कर रहे हैं लोगों को जो राइट ट्रीटमेंट, राइट डायग्नोसिस, राइट गाइडेंस और राइट टाइम पे राइट रिफरल पाथवेज मिले उसके लिए। सो अब तक हम लोग ने लगभग 1000 से ज्यादा लोगों का ऑनलाइन हम लोग ने दिला चुका कंसल्टेशन। अराउंड 10,000 से ज्यादा लोग तक हम लोग अब तक पहुंचे हैं, और हम लोग टोटल यहाँ से 70+ लोग जो कैंसर डायग्नोस हुए हैं, और इसके अलावा 110 कोविड पेशेंट को भी हम लोग ने सपोर्ट दिलाया है। सो या अब तक की ये हमारी रही जर्नी। इसके अलावा कुछ और सवाल या कोई अगर जो क्वेश्चन है, जो चीजें छूटा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मैं उसको एड्रेस करूंगा। थैंक यू। Yeah. So I just will ask you some more questions. So like if you want to sum up your cancer journey in one line, so how would you like to sum up your cancer journey? Like, what will be that one line? So which you think will be suitable for your cancer journey? Because you said that like you have been through a lot, right? Like mentally and physically, everything. So how would you like to sum up your cancer journey in one line? Like what is the quote which motivates you all the time? एक लाइन में पूरी जर्नी बताना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों को पर्दों के मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों के पर्दे से हटाती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदलो, और तकदीर जो किसी भी वक्त बदल जाती है। Thank you so much. And so I can see that so you are having a foundation, Digi Swasthya. So if you want to say something more about your foundation, you can talk regarding that as well. Right now. Yeah. So regarding your foundation, if you want. Yeah. Thank you. So डिजी स्वास्थ्य की जर्नी अगर बोलें तो देश स्वास्थ्य के बारे में जो संपूर्ण जानकारी आपको www.digiswasthya.org पर आपको मिल जाएगा। आप डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन गूगल में सर्च मार सकते हैं, आपको उसमें जो पूरी जानकारी मिलेगी, या फिर आप संदीप कुमार डिजी स्वास्थ्य डाल सकते हैं, संदीप कुमार कैंसर सर्वाइवर डाल सकते हैं, तो जरूर मेरी आपको मिलेगी जो प्रोफाइल। और इसके अलावा हाँ मैं आमंत्रित करता हूँ आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आइए और जो है साथ जुड़िए। और बहुत सारे जो है लोगों को आज की डेट में जो है सपोर्ट की जरूरत है। आज अराउंड जो 70% जो इंडिया का टोटल जो पॉपुलेशन है, 70% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो रूरल इंडिया में रहता है। रूरल इंडिया में जो सपोर्ट करने के लिए बहुत कम संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप आगे बढ़िए, आप आइए हमारे साथ, अगर चाहिए आप तो वॉलंटरी भी जो कर सकते हैं। आपको ऑन ग्राउंड आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी हमें जो है जानकारी दे सकते हैं, हमको गाइड कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर आप कुछ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो उसके लिए भी वेलकम है, इसलिए क्योंकि जो है सेंटर को रन करने के लिए बहुत उसका कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। न्यू सेंटर सेटअप करने के लिए अगर आप जो है इच्छुक हैं तो न्यू सेंटर भी आप जो है स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो आप हमारे साथ जुड़ करके और हम लोग जो साथ मिल करके ये जो जंग है, जो मुहिम है, और ये जो सोच है कैंसर को लेकर के कि हर लोग जागरूक हों, हर लोग अवेयर हों। और WHO का भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल है 2030 तक एटलीस्ट जो है 60% सर्वाइवर रेट लेकर के आए हैं। इंडिया हर एक डेवलपिंग जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनके लिए, तो इंडिया भी उसमें से एक है जो कि अभी जो है कैंसर सर्वाइवर रेट
वो बहुत कम है, अराउंड इतने समय जो है 20 to 30% है, कहीं कहीं अगर आपको देखेंगे 40% है। उन सबको लेकर के आने का जो टारगेट है 60% और उससे आगे। तो उसके लिए हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा, एक साथ लगना पड़ेगा, एक साथ मिल करके एक सही दिशा में जोर लगाने की जरूरत है कि जिससे हर कोई जागरूक हो, हर कोई अवेयर हो, हर किसी को जो एक्सेस मिले और हर कोई लोग को उतनी जानकारी दी जाए कि उनका जो ट्रीटमेंट आसानी से हो सके, उनका खेत ना बिके, उनका घर ना बिके, उनके गाय भैंस ना जो है बिके। सो आइए जुड़िए और एक साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much for your valuable time, Sandeep ji. I'm pretty sure that most of the cancer survivors and caregivers are really getting good information from your talk.